कॉमर्स पाठशाला। दिस इज़ महेश नागर और आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देने वाला हूं। आज 16 ऑफ जून है और आने वाले कल में 17 ऑफ जून है। सीबीएसई ने 13 लोगों की जो स्पेशल टीम जो है वो नियुक्त करी थी कि किस तरह से 12th का जो बोर्ड का रिज़ल्ट है वो प्रिपेयर किया जाए, उसके ऊपर डिसीज़न जो है वो कल आ जाएगा। और आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है। और रिपोर्ट किस तरह की सबमिट करी है और किस तरह से आपका 12th का जो रिज़ल्ट है वो प्रिपेयर होना है, इसके ऊपर कुछ खुलासा हुआ है और कुछ इन्फॉर्मेशंस जो है वो पता चली है कि किस तरह से आपकी 12th बोर्ड का रिज़ल्ट जो है वो प्रिपेयर होने वाला है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमेशा ही ये होता है कि जिस तरह से सीबीएसई जो फार्मूला डिसाइड करती है, एमपी बोर्ड या महाराष्ट्र बोर्ड या यूपी बोर्ड कुछ हद तक उसी फार्मूला पे वर्क करते हैं। इससे पहले एक अपडेट और आई थी जो कि एमपी बोर्ड ने सभी स्कूल्स से, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सभी से क्लास 11th का, यानी कि जब 12th क्लास वाले जब 11th में थे, यानी कि पिछले साल का उनका रिज़ल्ट जो है वो मांगा था ताकि 12th का रिज़ल्ट जो है प्रिपेयर कराने में उसकी हेल्प हो जाए। तो केवल 5% जो स्कूल्स है वो ही उस 11th का जो रिज़ल्ट था, ठीक है, उसको सबमिट कर पाए थे। बाकी 95% जो स्कूल्स है वो नहीं कर पाए थे, क्योंकि कई सारे स्कूल में पिछले साल की एग्ज़ाम्स नहीं हुई थी, मैक्सिमम स्कूल्स में यानी कि एग्ज़ाम नहीं हुई थी। और ऐसा आदेश निकाल दिया गया था कि भैया आप स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन कर दें, सिर्फ वहाँ पर प्रमोट करके और सील लगा दें, दैट्स इट, इतने में काम हो जाएगा। सो अनफॉर्चुनेटली लोग सबमिट नहीं कर पाए, यानी कि स्कूल जो है वो 11th क्लास का रिज़ल्ट जो है वो सबमिट नहीं कर पाए थे आपका। इसलिए उस तरह से रिज़ल्ट बनाने का जो सोचा गया था कि 11th और 12th के बेस पर बनाया जाए, तो वो पॉसिबल नहीं हुआ। अब सीबीएसई ने कुछ नई चीज़ डिक्लेयर करी है, उसके किस तरह से रिज़ल्ट बनेगा वो भी मैं बताऊंगा, और क्या क्या दिक्कतें इस तरह से आ सकती है और इस केसेस में क्या किया जा सकता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। अब 3 साल को बेस लिया है, यानी कि 3 साल के बेसिस पर आपका 12th रिज़ल्ट बनेगा। 10th क्लास में जो आपके मार्क्स आए थे, 11th क्लास में जो आपके मार्क्स आए थे, और 12th क्लास में प्री बोर्ड में या रिवीजन टेस्ट में जो आपके मार्क्स आए थे, उस हिसाब से आपका रिज़ल्ट बन सकता है। क्योंकि सीबीएसई के जो ऑफिसर्स है उन्होंने ऐसा कहा है कि एक पर्टिकुलर रेशो में 10th क्लास का जो मार्क्स है उनको इंक्लूड किया जाएगा, और फिर पर्टिकुलर रेशो में 11th क्लास का और 12th की प्री बोर्ड के कुछ मार्क्स जो है इंक्लूड किए जाएंगे। उस तरह से आपका रिज़ल्ट बनेगा। इसमें इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है वो अलग तरह से उसमें जोड़ दिए जाएंगे। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि किस तरह से रिज़ल्ट बनने की तैयारी हो रही है। 10th क्लास से 30%, 11th क्लास से 30% और 40% लिया जाएगा 12th के जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुई थी उससे। अब सपोज़ करिए कि 10th क्लास में आपका मैथ्स सब्जेक्ट में 80 मार्क्स आए थे, तो 80 का जो है वो 30% आप निकालिए। 80 का 30% जो निकलेगा 24 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 24 मार्क्स आपके लिए जाएंगे कहाँ से? 10th क्लास से। आपने मैथ्स चूज़ किया और मैथ्स 11th में मैथ्स में आपको आते हैं 70 मार्क्स, ठीक है, तो 70 का फिर 30% निकाला जाएगा, यानी कि 21 मार्क्स। 21 प्लस 24 आपके टोटल हो जाते हैं 45 मार्क्स, यानी कि 60 में से 45 मार्क्स को आपको वहाँ पर मिल गए। अब प्री बोर्ड में मान लो आपको 90 मार्क्स आए थे 12th में, तो उसमें से 40% आपका निकाला जाएगा, यानी कि 36 मार्क्स। अब 45 प्लस 36 आप कर दीजिए तो आपका 50, 80, 81 मार्क्स आपके हो जाते हैं। तो चाहे आपने 12th में बहुत अच्छी पढ़ाई करी और प्री बोर्ड में ही आपको 90 मार्क्स आए और आपने 95% का सोचा था, लेकिन हुआ ये कि आपने 11th क्लास जो है मौज मस्ती में निकाल दी, वहाँ पर अच्छी स्टडी नहीं करी है, और 10th में जो है वो आप इतने अवेयर नहीं थे, तो वहाँ पर भी आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए। उसका रिज़ल्ट ये होगा कि आपका 12th का रिज़ल्ट ख़राब हो सकता है। इसके अगेंस्ट अगर इसके अपोजिट हम सोचें, इसके उल्टा हम सोचें कि किसी स्टूडेंट ने अगर 10th में बहुत अच्छा परसेंटेज बनाया, 11th में बहुत अच्छा परसेंटेज बनाया, 12th में वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहा था, तब भी रिज़ल्ट पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन उसका रिज़ल्ट अच्छा बन सकता है ऑन द बेसिस ऑफ 10th एंड 11th रिज़ल्ट। ये बात निकल के सामने आ रही है। बट यहाँ पर दिक्कतें क्या हो सकती है, जैसे फिर मैं आपको कहूँगा कि एमपी बोर्ड में इसको लागू करने में कितनी दिक्कतें आ सकती है, ये मैं आपको बता दूँ कि एमपी बोर्ड ने अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन वो डिसाइड कर सकते हैं इसी बेसिस पर। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कई सारे स्कूल्स में 11th की एग्ज़ाम पिछले साल नहीं हुई थी, तो उसके मार्क्स कहाँ से लेके आएंगे और उसका 30% कैसे निकालेंगे। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि अभी भी जो प्री बोर्ड है वो कई सारे स्कूल्स ने ले ली थी, कुछ स्कूल्स ऐसे बच्चे थे जिनने प्री बोर्ड नहीं ली थी। इसमें कोई बड़ा वो नहीं है, वो प्री बोर्ड का जो है एनालिसिस किया जा सकता है, हाफ ईयरली के बेसिस पर भी किया जा सकता है उसको, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम वो नहीं रहेगी। बट
एक और जो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है वो ये हो सकती है कि कुछ स्टूडेंट्स ने 10th में अपना स्कूल बदल दिया, 11th में उन्होंने दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स से उसकी पिछली मार्कशीट मंगवाना पड़ेगी। इसमें भी थोड़ी सी प्रैक्टिकली जो देखा जाए तो वो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 10th के बेसिस पर निकाला जाएगा। एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैलकुलेशन करने में, वो बहुत बड़ी होगी। मान लीजिए कि 10th क्लास में आपने सभी सब्जेक्ट की, मान क्या लीजिए मतलब 10th क्लास में आपके 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, 3 लैंग्वेजेस होती है, मैथ्स होता है, सोशल स्टडीज़ होता है, इसके अलावा साइंस होता है, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जब आप 11th में आए तो आपने कॉमर्स सब्जेक्ट चूज़ कर लिया। नाउ कॉमर्स के हिसाब से आपके पास अकाउंट्स होता है, बिजनेस स्टडीज़ होती है, इकोनॉमिक्स होता है, हिंदी इंग्लिश होती है। तो 10th के बेसिस पर हिंदी इंग्लिश का तो 12th में वेटेज निकाला जा सकता है, लेकिन जो कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट हैं इनका बेस जो है वो सब्जेक्ट वाइज अगर निकाला गया तो वो किस तरह से निकाला जाएगा, सोचने की बात यहाँ पर ये होगी। दूसरी बात है कि अगर आपने मैथ्स ऑप्ट किया है तो मैथ्स के तो मार्क्स जो है वो आपके 10th के मैथ्स के बेसिस पर आ जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री के साइंस के बेसिस पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने एग्रीकल्चर ले लिया या कॉमर्स ले लिया तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है जो 10th में है, तो उसके बेसिस पर किस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा ये भी आपको सोचना होगा, देखना होगा। अब आपको थोड़ा सा वेट करना होगा एक दिन का, ताकि टोटल जो रिपोर्ट है वो निकल कर सामने आ जाए। टेंशन लेने की बात नहीं है, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, डोंट वरी। आप एग्ज़ाम देके जितने मार्क्स लेकर आते हैं उससे अच्छे ही मार्क्स आपको मिलेंगे, इतना मुझे प्रेडिक्शन है, और मैं इसी होप भी रखता हूँ इस चीज़ के बारे में, क्योंकि बोर्ड या कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी के भी भविष्य के साथ बुरा नहीं कर सकता है, ठीक है, ना ही वो करना चाहता है, चाहे वो कोई कितना भी बुरा हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट की बात नहीं है जिनसे दुश्मनी निकाली जा सके। यहाँ पर बात है पूरे लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स की, लाखों विद्यार्थियों की यहाँ पर बात है, उनके भविष्य की बात है। तो यहाँ पर बोर्ड या कोई भी जो ऑफिसर है या कोई भी जो टीम में मेंबर्स है जिन्होंने ये चीज़ डिसाइड किया है, वो कि आपके साथ कोई भी चीज़ बुरा नहीं कर सकता है, नेगेटिव नहीं कर सकता है, पॉजिटिव सोच के चलिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 11th में एडमिशन्स जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, नया सेशन जिसको हम बोलते हैं वो स्टार्ट हो चुका है 15 जून से। तो अभी 11th क्लास में जिनने एडमिशन लिया है या 11th से जो 12th में आए हैं उनको अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली स्कूल जो है वो जुलाई लास्ट या अगस्त मिड तक ओपन हो सकते हैं। जिस तरह से कोरोना के केसेस जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहे हैं, यानी कि अभी आप देख रहे हैं तो 60,000 62,000 पर आ गया है डेली का जो नए केसेस रिपोर्ट करने का आंकड़ा है वो। और एमपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 300 के भी नीचे डेली केसेस आ रहे हैं, जिसमें इंदौर और भोपाल जैसी जगह पर थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट में लगभग जो है वो केसेस जो है वो 0 पर भी आ चुके हैं, कई सारी जगहों पर कहीं पे 1-2 केसेस आ रहा है, यानी कि दहाई के अंक से कम हो गए, यानी कि 10 से भी कम केसेस एक स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट में एमपी के आ रहे हैं। कई सारे स्टेट ऐसे हैं। दूसरी बात ये भी निकल कर सामने आ रही है, ऐसा जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इस बार जो स्कूल है उनका ओपन करने का जो डिसीजन है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दिया जाएगा। तो आप सोच के देखिए, जहाँ पर ज़्यादा कोरोना के केसेस है वहाँ पर जो स्कूल है वो ओपन नहीं किए जाएंगे, और जहाँ पर कोरोना के केसेस कम है वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट यानी कि पॉलिटिक्स है वो डिसाइड करेगी, और जो पॉलिटिशियंस है या फिर जो कलेक्टर है वो डिसाइड करेंगे यहाँ पर कि किस तरह से स्कूल को ओपन किया जाए या नहीं किया जाए, क्या क्या गाइडलाइन बनाई जाए, वो उनके हाथ में रहेगा। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम केसेस है या ना के बराबर केसेस आ रहे हैं तो आपके यहाँ पर स्कूल जो है वो जल्दी ओपन हो सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जिसके पास ज्ञान होता है वो कुछ भी कर सकता है और अज्ञानी कुछ नहीं कर सकता है। तो आप ये चीज़ छोड़ दीजिए कि इस बार कोरोना रहा अगली बार भी रहेगा, हम तो बिना पढ़े पास हो जाएंगे। पास होके क्या कर लोगे बॉस? सबसे पहली चीज़ है कि पास होके क्या कर लोगे? पास हो गए, सिर्फ पास हो ही गए, आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, तो उसी मार्कशीट का क्या करोगे आप? जब प्रैक्टिकल में आपको पटका जाएगा ना, प्रैक्टिकल में आपसे बोला जाएगा कि चल ठीक है तेरे को 90% आया ना, चल ये बता, वहाँ पे इंसल्ट होगी, सर नीचे झुकाना पड़ जाएगा, आंखें झुक जाएगी आपकी और पसीना आ जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, थर-थर काँपने लगेंगे आप, क्योंकि आपने गलत किया, आपने पढ़ाई नहीं करी, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास सिर्फ एक पेपर पास है, यानी कि कहने का मतलब है कि एक मार्कशीट है जो कि एक पास की तरह आपको काम करेगी एंट्री पास के लिए, कहीं पर भी एंट्री करने के लिए, जैसे किसी गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में। तो आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्यों भाग रहे हो? पहली चीज़ तो ये है क्योंकि आप आसानी से पैसा कमाना चाहते हो। और आपने देखा होगा कि ऐसे सारे लोग, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा,
ठीक है, आपने देखा होगा कि आप ही के साथ आप देखोगे इन फ्यूचर, देखोगे आप 12th में पढ़ते हो तो इन फ्यूचर देखोगे आप 4-5 साल बाद कि आपके साथ पढ़ने वाला जो सबसे कम पढ़ने वाला या सबसे ऐसा आपको लगता था कि यार ये अपनी ज़िंदगी में क्या करेगा, ऐसा जो स्टूडेंट रहेगा उसी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। और आप जैसे स्टूडेंट जो टैलेंटेड हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, आपको लगता था कि आप ये कर दोगे वो कर दोगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाएगी। ऐसा होता है और डेफिनेटली ये प्रैक्टिकल है। क्यों होता है ऐसा, इसका रीज़न भी मैं बताऊंगा किसी अगले वीडियो में। इसके लिए स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा कि क्यों ऐसे दिखने वाले स्टूडेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं, या ऐसे दिखने वाले कि भोंदू टाइप दिखने वाले जो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, किसी चीज़ में एक्टिव नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों की या ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो क्वालिफाई कर जाते हैं गवर्नमेंट जॉब्स को। और ऐसे स्टूडेंट जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, स्पोर्ट्स में देख लो आप, किसी अदर एक्टिविटी में, कल्चरल एक्टिविटी में देख लो आप, किसी से बात करने में देख लो आप, स्टेज प्रोग्राम करने में देख लो आप, स्पीच में देख लो आप, कम्युनिकेशन में देख लो आप, हर तरह से वो स्ट्रॉन्ग होता है। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड का उनको नॉलेज होता है, सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी वो रह जाते हैं, उनकी जॉब नहीं लग पाती है। इसके क्या रीज़न से है, क्यों ऐसा होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा उसके लिए स्पेशल एक वीडियो बना के। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में तो मैं यहीं तक आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो भी है, अगर आप 12th पास कर चुके हैं, या आप 11th में एडमिशन ले रहे हैं, या 12th में एडमिशन ले रहे हैं, या 10th में एडमिशन ले रहे हैं, तो आप अपनी स्टडी शुरू कर दीजिए। रिज़ल्ट भी आएगा, 12th वाले हैं आप तो 12th का आपका रिज़ल्ट भी आएगा। आप अपनी फर्दर स्टडी को कंटिन्यू करिए, जो भी है एक्स्ट्रा रीडिंग करिए जब तक आपके कॉलेज के एडमिशन नहीं आ जाते, या जो भी आप कर रहे हैं, अगर वो कोचिंग वगैरह इंस्टीट्यूट वगैरह ओपन नहीं हुए हैं अभी, जब तक आप एक्स्ट्रा रीडिंग कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट बुक्स पढ़ सकते हैं, जिससे कि ओवरऑल आपको ज्ञान मिले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।